Will DevOps end by 2026? No calls are coming. ऑफर लेटर रिवोक हो रहे हैं, सैलरी हाइक नहीं हो रही है, आई डोंट नो कोडिंग क्या करूं, एआई ने जॉब ले रखी है। ये इतने सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, तो आज मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर किया है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके सारे कंट्रोवर्शियल डेवऑप्स क्वेश्चन को आज आंसर करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन उठाता है जो सबसे ज्यादा बज़वर्ड है, भैया डेवऑप्स खत्म हो जाएगा क्या? देखो दोस्त, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, डेवऑप्स जो प्रैक्टिस है उसमें जो टेक्नोलॉजीज, जो कल्चर, जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो स्केल पे काम करने के लिए बनी है, ऑटोमेशन के लिए बनी है, फास्टर डिप्लॉयमेंट के लिए बनी है। एआई जिस स्पीड से बढ़ रहा है, एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, लोगों की डिमांड जिस स्पीड से बढ़ रही है, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़ रहा है। तो जब सब चीजें बढ़ रही है तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि डेवऑप्स भी बढ़ने वाला है। तो कोई एंड नहीं होने वाला है डेवऑप्स का 2026 में, 2028 में कोई डेवऑप्स का एंड नहीं होने वाला है। द प्राइमरी रीजन बीइंग एआई टूल्स, जितने भी ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज है उसमें डेटा, डिप्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नो कॉल्स आर कमिंग, इज माय फ्यूचर डेड? सिंपल सी बात है, कॉल क्यों नहीं आ रही है इस चीज को समझो। हाँ, ये क्वेश्चन एकदम सही क्वेश्चन है कि कॉल नहीं आ रही है, क्या ये सच है? नहीं है, ये एकदम सच है। आपको देखा होगा जितनी कॉल्स 2022 में आ रही थी, 2024 में उतनी कॉल्स नहीं आ रही है। आफ्टर कोविड कॉल्स आना कम हो गया है, कुछ हद तक बंद भी हो गया है, क्योंकि एक जॉब एप्लीकेशन के लिए 20,000 से 30,000 एप्लीकेंट्स बैठे रहते हैं। इतने लोगों को कॉल करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इंस्टेड रिक्रूटर्स क्या करते हैं, वो जो एप्लीकेंट्स आए हुए उनको पहले इग्नोर करते हैं, वो ढूंढते हैं कि कौन है डेवऑप्स स्पेशलिस्ट, कौन है डेवऑप्स इंजीनियर जो अपने एरिया में या फिर इंडिया में, पैन इंडिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड पॉपुलर है, जल्दी जल्दी उनकी प्रोफाइल लिंक्डइन सर्च में आ रही है, गूगल में आ रही है। तो बेसिकली आपको कॉल्स नहीं आएंगी, बट आपके लिंक्डइन पे बहुत सारे डीएम्स आएंगे, आपको ईमेल पे बहुत सारे इनविटेशन आएंगे। ये तब आएंगे जब आप डिस्कवरेबल बनोगे दोस्तों। डिस्कवरेबल का मतलब है कि अगर आप कोई स्किल जानते हो और आप उसके ऊपर पोस्ट बना चुके हो, आप उसके ऊपर अपने पब्लिक प्रोफाइल पे कुछ लिख चुके हो और लोग आपको डिस्कवर कर पा रहे हैं, तो जॉब रिक्रूटर्स आप तक पहुंचते हैं। कॉल्स आना आई थिंक आज बंद हो चुका है। तो बहुत सारे लोग का जिनका ऐसे हताश बैठे कि मुझे कॉल नहीं आ रही है, स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन इफेक्टिवली, स्टार्ट पोस्टिंग, अपने कंटेंट को बढ़ाओ, ब्लॉग्स लिखो। जिन लोगों को ब्लॉग नहीं लिख पा रहे हो, कोई बात नहीं, अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे डालो और वहां पे प्रमोशन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑफर लेटर मेरा रिवोक हो गया है, इंटरव्यू भी कैंसिल हो रहे हैं, क्या हम लोग रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? बहुत ही क्रेजी क्वेश्चन है और बहुत ही गंभीर क्वेश्चन भी है कि क्या हम लोग रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है, पूरे विश्व में बहुत सारे वॉर्स हो रहे हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा राफा पे जो वॉर हुआ, जो अटैक हुआ, फिर यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर, ये सब चीजें बहुत हो रही है, जिसके वजह से जो फंड्स होते हैं, जो फाइनेंशियल वेदर होता है, इकोनॉमी जो होती है, वो डिस्टर्ब हो गई है। वो तो बहुत सीधी सी बात है। इस डिस्टर्बेंस के वजह से जितने भी फंड्स आईटी सर्विसेज को मिलती है, टेक को दिए जाते हैं, वो कहीं हद तक कम हो गए हैं, इंडिया में नहीं, बाहर। तो उसके वजह से इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा पड़ता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी बाहर की कंपनीज भी होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। अगर आप इंडियन स्टार्टअप्स को देखो तो बिल्कुल भी रिसेशन नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, स्टार्टअप्स बहुत स्पीड से ग्रो हो रहे हैं। जबकि आप मल्टीनेशनल कंपनीज में देखो कि हाँ, सच बात है, इंटरव्यू फ्रीज हो रहा है, हायरिंग फ्रीज हो रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, एकदम सच है। बट दिस इज अ फेज। हर इकोनॉमी साइकिल्स के थ्रू गुजरती है।
अभी जो फेज चल रहा है वो कभी ना कभी वो वॉर वाला फेज खत्म होगा, शांति होगी और उसके बाद वापस डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। एंड उस केस में बहुत सारे बूमिंग जॉब्स आप तक पहुंचेंगी। हमारा काम क्या है कि उस टाइम तक मेहनत करते रहो, अपस्किलिंग करते रहो, और जब वो टाइम आएगा आप पहले होंगे जिसको वो जॉब मिलेगी। तो थिंक इन अ पॉजिटिव वे। अब क्वेश्चन है, मुझे कोडिंग नहीं आती है, मैं क्या करूं? क्या मुझको डेवऑप्स में जाना चाहिए? मुझको डीएसए नहीं आती है। दोस्तों, डीएसए एंड कोडिंग का एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रहता है, क्योंकि अडोबी में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में डीएसए कोडिंग वाले राउंड्स पूछे जाते हैं और उसके वजह से हमारे लर्नर्स हताश हो जाते हैं कि हमें तो कोडिंग आती नहीं है। तो दोस्तों, इतना समझ लो, अगर आप कोडिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स जानते हो, जैसे फॉर लूप्स, इफ कंडीशंस, फंक्शंस, क्लासेस, कैसे लाइब्रेरीज को कॉल करते हैं, कैसे स्क्रिप्ट को लिखते हैं, उतनी कोडिंग इनफ है। डीएसए आपको नहीं आना चाहिए दोस्त। क्या करोगे डीएसए का, जब डेवऑप्स इंजीनियर को डीएसए का कोई ऑप्टिमाइजेशन करना ही नहीं है? तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा इंटरव्यू में और ना ही आपको जॉब में इससे कोई रिलेटेड काम मिलने वाला है। तो बस कुछ एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के वजह से इस चीज को, नाम को मत खराब करो कि डीएसए रिक्वायर्ड है, कोडिंग रिक्वायर्ड है। कोडिंग के बेसिक्स अगर आपको आते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आई एम योर प्रीवियस बैच, लाइव बैच स्टूडेंट, कैन आई ज्वाइन योर प्रीमियम कोर्स? अब ये मेरे स्टूडेंट का ही है। एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी लाइव बैच का स्टूडेंट है, उसको प्रीमियम में जाना है, वो कैसे है? तो सबसे पहले समझते हैं ये तीन चीजें हैं क्या। तो डेवऑप्स बैच 7 जो 29 जून को स्टार्ट हो रहा है, उसके 3 वर्जन है। एक है प्योरली रिकॉर्डेड, जहां पे रिकॉर्डेड पुरानी बैच की रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएगी, उसमें AWS, पाइथन, जेन AI सब कुछ इंक्लूडेड है। फिर बात करते हैं डेवऑप्स जीरो टू हीरो बैच 7 प्रो, जो कि लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें पुराने बैच के रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी, AWS जीरो टू हीरो भी दिया जाएगा, जेन AI भी दिया जाएगा और डेवऑप्स एंड टू एंड भी दिया जाएगा। इस कोर्स में आपके साथ जॉब असिस्टेंस भी होगा, लिंक्डइन एंड रेज्यूमे बिल्डिंग भी होगा। अब इसी कोर्स को थोड़ा प्रीमियम बना देते हैं। जॉब असिस्टेंस 1-on-1, मॉक इंटरव्यूज 1-on-1, रेज्यूमे बिल्डिंग 1-on-1, लाइव और रिकॉर्डेड के सारे फीचर्स के साथ ये है प्रीमियम। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रीमियम बैच में आना है तो जस्ट आपको डिफरेंस पे करना होगा, पूरी फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। डज ATS प्ले अ रोल इन डेवऑप्स का रेज्यूमे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे लोगों को पता चलेगा कि ATS क्या होता है। बहुत सारे लर्नर्स मुझको बोलते हैं कि मेरा रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहा है, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है। इसका प्राइमरी रीजन है ATS फ्रेंडली नहीं है आपका रेज्यूमे। और ATS फ्रेंडली बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ATS कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। अपने रेज्यूमे में अपने जो प्रोजेक्ट्स डाले हैं उसके कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा एंड इस हिसाब से आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली होगा। आप एक दो जगह पे अप्लाई करके देख सकते हो। ATS की बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहाँ पे आपका रेज्यूमे स्कैन होता है, जैसे रेज्यूमे वर्डेड, वहां पे अपना स्कोर चेक कर सकते हो। एंड ATS बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ATS को क्लियर करना फॉर शॉर्टलिस्टिंग योर रेज्यूमे। एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है मेरे लिए ही, भैया आप तो डेवऑप्स इंजीनियर हो भी नहीं, फिर भी आप डेवऑप्स पढ़ा रहे हो, हम आपसे क्यों पढ़े? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 2018 से मैं जो काम कर रहा हूं वो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम, जिसमें मेरा प्राइमरी फोकस था पाइथन पे डेवलपमेंट करना। उस डेवलपमेंट को मैं जेंकिंस के थ्रू डिप्लॉय करता था, उसको स्केल पे चलाने के लिए कुबरनेटिस यूज करता था। मेरा पूरा आर्किटेक्चर टेराफॉर्म के थ्रू मैनेज था और जिस जिस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है मैं इंश्योर करता था कि वो प्रोजेक्ट मॉनिटर्ड हो। अब ये जो काम मैं कर रहा था वो डेवऑप्स इंजीनियरिंग का काम था। मैं जिस टीम में था उसमें कुल मिला के 5 डेवलपर्स थे और सबका टाइटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हम सब लोग डेवलपमेंट एंड डेवऑप्स दोनों कर रहे थे। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो स्टार्टअप्स में काम करता है, स्टार्टअप को स्क्रैच से बिल्ड करता है, वो डिफरेंट हैट्स पहनता है, कभी डेवलपर, कभी डेवऑप्स। उसको इवन टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। जो लोग स्टार्टअप में होंगे बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे। एंड मेरा जो अभी करंट रोल है
वो एक सीनियर स्टाफ इंजीनियर का है। मैं ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी के लिए काम करता हूँ, जहाँ पे मेरा काम प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग के लिए है। प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट भी मुझको देखना पड़ता है, इवन डेवऑप्स भी देखना पड़ता है। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं अपने बैचेस के करिकुलम डिजाइन करता हूँ, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं इन द लास्ट 2 years। तो ये अपने आप में ही बड़ी बात है। सो भले ही मेरा टाइटल डेवऑप्स इंजीनियर नहीं है, सीनियर स्टाफ इंजीनियर है, बट मैं डेवऑप्स ट्रेनिंग कंडक्ट कराता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो इतने, अरे बाप रे, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही क्रेजी है। देयर इज नो ग्रोथ इन सैलरी, फ्रेशर्स को तो जॉब भी नहीं है, ओनली एक्सपीरियंस्ड पीपल गेट भाव इन डेवऑप्स। सो सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए है क्या डेवऑप्स इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन है, और सैलरी ग्रोथ भी नहीं है। तो ये जो चीज है ना, आपने ये जो चीज बोली है, ये किसी एक या दो मल्टीनेशनल कंपनीज में भी इन्फोसिस या विप्रो को देख के बोली होगी, क्योंकि ये जो कंपनीज होती ना, इंडियन सर्विस बेस्ड कंपनी, उनकी जो डिमांड होती है वो उनके क्लाइंट्स लोगों से आती है। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी 4 से 5 साल का एक डेवऑप्स इंजीनियर, और उनकी क्विक रिक्वायरमेंट होगी, उनका बजट टाइट है, तो 4 से 5 साल के डेवऑप्स इंजीनियर को भी वो 8 लाख का पैकेज देंगे। फिर आप बोलोगे कि अरे यार, एक तो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ऊपर से सैलरी भी कम है। ये दिक्कत दे रहा है कौन? एमएनसीज। क्योंकि आप एमएनसीज के ओपनिंग्स पे चले जाते हो और पूरा जनरलाइज कर देते हो कि पूरा का पूरा मार्केट ही वैसा है। ऐसा नहीं है दोस्त। आज ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, मैं जिस कॉलेज से ग्रेजुएटेड हूँ, सिम्बाइसिस, वहां का एक स्टूडेंट रिमोट जॉब कर रहा है, 50 लाख रुपए का पैकेज है उसका, फ्रेशर। अब समझो इस बात को कि आपकी जॉब, आपकी सैलरी, आपकी ग्रोथ, ये लोकेशन, कंपनी, आपकी इम्पैक्ट, आप जो वैल्यू दे रहे हो उस पे डिपेंड करता है, ना कि किसी इन्फोसिस विप्रो पे। तो अगर आप किसी से सुन रहे हो कि आप उसकी सैलरी में ग्रोथ नहीं है, इसके पीछे बहुत फैक्टर्स है। मे भी उस कंपनी के क्लाइंट्स कम हो गए होंगे, मे बी उस एम्प्लॉय का वैल्यू, इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा। यही आप स्टार्टअप्स में देखो, हर 6 महीने में हर 6 महीने में आपकी सैलरी रिवाइज होती है। जो ओपनिंग्स आती है वो फ्रेशर्स की आती है। आप देख सकते हो इधर ये ग्रुप है बैच 7 का, जहां पे डेली जॉब ओपनिंग्स पोस्ट होती है, मैक्सिमम फ्रेशर्स की रहती है दोस्तों। तो ये जो सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस है, इतने सारे स्टेटमेंट्स आते रहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक ही चीज बताना चाहूंगा मैं, ये सविंदर जी ने अपने पॉडकास्ट में भी बोली थी कि दोस्त घबराओ मत, बहुत शोर हो रहा है आसपास, अपनी मेहनत पे फोकस करो, अपने स्किल्स को बढ़ाने में लग जाओ और देखो कैसे आपकी लाइफ सॉर्ट होती रहती है। दोस्तों, यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करके मुझे बताना कमेंट्स में, और यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विद शिवम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।